Hello friends, my name is बरखा जोशी and you are watching my YouTube channel बिंदास बरखा। दोस्तों, आज मैं सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में बात करने आई हूँ। वैसे तो ये मामला अंडर ट्रायल यानी सब जुडिस है और ऐसे मामलों पर मैं वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन इस मामले में जिस तरह का मीडिया ट्रायल हो रहा है, जिस तरह टीवी चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक लड़की को गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, उस चीज़ ने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। मीडिया ट्रायल किस तरह का परसेप्शन बनाता है, ये इन भोजपुरी गानों को देखकर साफ हो जाता है। गानों का टाइटल देखिए, किसी को दिखा भी नहीं सकते, आप खुद ही समझ जाइए। 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये गाना सुना है। बिहार के बेटे के लिए किसी की बेटी को गाली देने में इन्हें बिहारी प्राउड फील हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुशांत केस सब जुडिस है, इसलिए मैं बाकी यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनल्स की तरह ओपिनियन नहीं दूंगी। मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट रखूंगी। ये फैक्ट अब तक की हुई जांच से सामने आए हैं। मेरे एक रिलेटिव न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, उनके मुंबई के कुछ रिपोर्टर से बात हुई है। इसके आधार पर मेरे पास सुशांत केस को लेकर 10 एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। सुशांत केस को लेकर एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने से पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगी, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इनफ इज़ इनफ। ये तब की तस्वीरें हैं जब रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस आई थी। ज़रा न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर को देखिए कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से कुछ बोलने के लिए कह रहे हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि रिया कुछ बोलेंगी नहीं, फिर भी रिया को इस तरह हैरेस कर रहे हैं। क्या इस वीडियो को देखकर आपको केविन कार्टर की पुलित्जर अवार्ड विनिंग इस फोटो की याद नहीं आ रही, जिसमें एक गिद्ध भूख से मर रही बच्ची के मरने का इंतज़ार कर रहा है। गिद्ध सोच रहा है कि बच्ची मरे तो मैं उसे नोच खाऊं। कुछ यही हाल इंडियन मीडिया का भी हो गया है। ये तस्वीरें देखिए। कोरोना काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है, तब ये रिपोर्टर रिया के ऊपर गिर पड़ रहे हैं। ये देखिए, एक मीडिया हाउस का माइक तो रिया को टच भी हो गया। क्या ये चैनल्स भी उस गिद्ध की तरह नहीं हैं जो लड़की को नोच खाने का इंतज़ार कर रहे हैं? सुशांत केस को लेकर इस वक्त जैसा मूड ऑफ द नेशन है, उसे देखते हुए टीवी चैनल सच दिखाने में डर रहे हैं। लेकिन निजी बातचीत में जो जानकारियां सामने आई हैं, वो काफ़ी हैरान करने वाली हैं। उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है। सुशांत केस पर एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने से पहले मैं आप सबसे एक अपील करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि अगर मेहनत को लोगों का साथ मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। और अब मैं एक एक करके आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ बताने जा रही हूँ। पहली एक्सक्लूसिव न्यूज़, सुशांत केस में मीडिया भले ही वाइल्ड थ्योरी फ्लोट कर रहा हो, लेकिन अब तक की हुई जांच में मर्डर के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ना तो इस केस की शुरुआती जांच करने वाली मुंबई पुलिस और ना ही सीबीआई के हाथ कुछ भी ऐसा लगा है जो इसे मर्डर ठहरा रहा हो। पटना में सुशांत की फैमिली ने जो एफआईआर फाइल की है, उसमें भी मर्डर की बात नहीं कही थी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। मर्डर तो ये है नहीं। अगर सुशांत के परिवार की माने तो सुशांत को खुदकुशी के लिए रिया ने उकसाया, लेकिन सीबीआई को इसके भी सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई कई बार रिया से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के स्टाफ से तो रोज़ाना ही पूछताछ हो रही है। सभी के बयान में कंसिस्टेंसी दिख रही है। क्रॉस क्वेश्चनिंग में भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं मिले। सभी ये कह रहे हैं कि सुशांत डिप्रेशन में थे। सुशांत की डिप्रेशन की प्रॉब्लम जेनेटिक भी थी। 5 डॉक्टरों से इलाज चल रहा था। एक डॉक्टर उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ बता रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं था। लेकिन ये बात वो भी कह रहे हैं कि सुशांत ज़बरदस्त तरीके से डिप्रेशन के शिकार थे और 2013 से ही उनका इलाज चल रहा था। आप अपनी सुविधा के अनुसार रिया को गोल्ड डिगर कह सकते हैं, सुशांत के पैसों पर ऐश करने वाली कह सकते हैं, लेकिन इस सब को आप नैतिकता पर जज कर सकते हैं। अगर विशुद्ध लीगल टर्म में बात करें तो रिया के खिलाफ ना तो ईडी को और ना ही सीबीआई को ऐसा कोई भी सबूत मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वो प्लानिंग के तहत सुशांत की ज़िंदगी में आई थी या सुशांत से उसे कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ या प्रोजेक्ट चुराने थे। रिया के खिलाफ ना तो ईडी और ना ही सीबीआई को कोई भी सबूत मिला है। सुशांत के परिवार ने पटना में जो एफआईआर फाइल की थी, उसमें सबसे सनसनीखेज आरोप ये था कि सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे। उसमें से 15 करोड़ रुपए रिया और उसके परिवार ने हड़प लिए, लेकिन ये आरोप भी बेबुनियाद साबित हुआ। ईडी तो सीबीआई से भी पहले से इस केस की जांच कर रही है, लेकिन मनी ट्रेल में ऐसा कुछ पता नहीं चला है
कि सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हों। ईडी सुशांत के हर अकाउंट खंगाल चुकी है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हालात ये हो गए कि मनी ट्रेल की जांच करने वाली ईडी को ड्रग्स चार्ट लीक करने पड़ रहे हैं, क्योंकि पैसों में तो कोई गोलमाल नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि 17 करोड़ और 15 करोड़ की बात कहाँ से आई। दरअसल हुआ ये कि सुशांत को टिप्स फिल्म की तरफ से 2 फिल्मों का ऑफर आया था। अगर ये फिल्में साइन होती तो सुशांत को 15 करोड़ रुपए मिलने थे। सुशांत के आखिरी दिनों में उनकी बहन मीतू सिंह उनके साथ थी। सुशांत ने मीतू सिंह को ये बताया था कि उन्हें 15 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। बस इसी बात से सुशांत के परिवार ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे, जबकि हकीकत ये है कि आखिरी दिनों में सुशांत की आर्थिक हालत ख़राब हो गई थी। सुशांत खुद भी बहुत खर्चीले थे। अपने 5 दोस्तों के साथ थाईलैंड ट्रिप में ही वो 70 लाख रुपए खर्च कराए थे। इसके अलावा महंगी कारें, किराए पर बहुत सारे घर, लाखों का किराया, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सुशांत के पास बहुत पैसे नहीं बचे थे। सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जांच एजेंसियों, खासकर ईडी और सीबीआई पर इस बात का दबाव है कि सुशांत केस को कम से कम बिहार चुनाव तक खींचा जाए। बीजेपी ने सुशांत की फोटो वाले चुनावी पोस्टर छपवा दिए हैं। नीतीश कुमार ने भी अपने इलेक्शन कैंपिंग के शुरुआती भाषण में सुशांत को न्याय दिलाने की बात कही है। पता चला है कि ईडी और सीबीआई से कहा गया है कि इस केस को बिहार चुनाव तक खींचा जाए। इसके बाद फेज वाइज ये दोनों एजेंसियां सुशांत केस से आउट हो जाएंगी। इस केस से पहले ईडी हटेगी, फिर सीबीआई। ईडी ये कहेगी कि सुशांत के अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं थी। सूत्रों के हवाले से सीबीआई ये कहेगी कि उसकी जांच शुरू होने से पहले ही मुंबई पुलिस ने सारे सबूत नष्ट कर दिए। इसके बाद का सारा काम रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी करेंगे। वो ये साबित करने में जान लगा देंगे कि अगर मुंबई पुलिस ने सबूत ख़त्म नहीं किए होते तो मर्डर साबित हो जाता। सुशांत के फ़ैन तो पहले से ही मर्डर थ्योरी पर भरोसा कर बैठे हैं। इससे अर्नब गोस्वामी को टीआरपी भी मिलती रहेगी और मुंबई पुलिस से अपना बदला चुकाने का मौका भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईडी और सीबीआई को ये निर्देश है कि सुशांत केस को लंबा खींचा जाए। अब क्योंकि कोई गड़बड़ी नहीं मिली तो उन्हें इस केस को लंबा खींचने में मुश्किल हो रही है, इसलिए एनसीबी को लाया गया। एनसीबी आमतौर पर इतने छोटे केसों की जांच नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती उसे इस केस की जांच सौंपी गई। अब देखिए, ड्रग्स के सहारे ही केस खींचा जा रहा है। 3 एक्ट्रेस के नाम और सामने आए हैं। इसी तरह कुछ और एक्टर्स के नाम मीडिया के ज़रिए लीक किए जाएंगे और केस खिंचता रहेगा। अब तक की हुई जांच से ये साबित हो चुका है कि सुशांत भी ड्रग्स लेते थे। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सुशांत भी ड्रग्स लेते थे तो वो जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उसमें सुशांत की चैट क्यों नहीं है। शायद इन लोगों को ये पता नहीं है कि बड़े स्टार्स खुद ड्रग्स नहीं खरीदते, अपने सहयोगियों से ही ड्रग्स मंगवाते हैं। खुद कोई ड्रग्स खरीदने की बात नहीं करता और ना ही ड्रग्स मंगवाते हैं। ड्रग एक ऐसी चीज़ है जिसे बॉलीवुड के ज़्यादातर स्टार लेते हैं। अगर इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी तो कई लोग फंस सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार किसी को नहीं फंसाएगी, बस उन्हें अपने शिकंजे में लेगी ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर अपने एजेंडा का प्रचार करवाया जा सके। मोदी सरकार देश के करीब सभी संस्थानों पर कब्जा कर चुकी है। एक बॉलीवुड ही उसके कब्जे से बाहर है। ड्रग्स केस के सहारे सरकार बॉलीवुड को भी अपने इशारों पर नचाना चाहती है। सुशांत की मां भी डिप्रेशन की शिकार थी। सुशांत की मां की मौत भी डिप्रेशन की वजह से हुई। 2002 में अपनी मां की मौत के वक्त सुशांत की उम्र 16 साल थी। बताया जा रहा है कि सुशांत अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। मां की मौत के सदमे को वो कभी भूल नहीं पाए। बड़े होने के साथ साथ उनका डिप्रेशन भी बढ़ता गया। उनके परिवार को भी ये बात पता थी। कई लोग इस वीडियो को रिया को बचाने की कोशिश समझेंगे, लेकिन मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि रिया को आरोपी क्यों बनाया या उस पर केस नहीं चलना चाहिए। मेरा बस ये कहना है कि सुशांत के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, उसे जांच करने दो, कोर्ट को फैसला करने दो, लेकिन मीडिया ट्रायल गलत है। मैं ये भी नहीं कह रही कि मीडिया इस केस को कवर ना करे, लेकिन एक लिमिट हो जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। गिद्धों की तरह रिया को नोचने की कोशिश बंद होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।